खालसा कॉलेज में रखा गया बैसाखी और गुड़ी पड़वा का संयुक्त उत्सव। इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन से गुलजार हुआ उत्सव। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु राकेश सिंघई, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा बने मुख्य अतिथि। दोनों ने बैसाखी और गुड़ी पड़वा पर रखी अपनी बात। आयोजन में 22 कॉलेज से आए विद्यार्थियों ने गिद्दा, भांगड़ा और लावनी की प्रस्तुतियां दी। एमबी खालसा कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल रेनू सोनी ने आयोजन की जानकारी दी। हरी शरारत सब दारू में तो धरी हर चले उन्हें भंगा दी चंदा भारी चांदनी पर कामर में भागी खुशी झुम 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 ओ भाई गुरे में जागी धोकनी चंदा भारी चांदनी पर कामर में भागी खुशी झुम झुम कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश में हमारे देश के विभिन्न नृत्यों का आयोजन किया जा रहा है। एक सांस्कृतिक प्रदर्शन जो भारतीय संस्कृति में और सनातन संस्कृति में रग रग के भरा हुआ है। यहाँ पे हमने हर त्यौहार को, हर मौसम को सेलिब्रेट करना सीखा है और अपने जीवन में लेके आए हैं। खूबसूरती यह है कि हर अंचल में, हर प्रदेश में एक नए किस्म का डांस बना है जो बिल्कुल अलग है। पंजाब के डांस महाराष्ट्र के डांस से अलग है। इस तरह से आप देखते हैं कि एक मिली जुली संस्कृति हमको खुशी के कई मौके देती है। और यही एक गुलदस्ता हमारे जीवन में, यदि हम खुद अपने साथियों के साथ, लोगों के साथ, अपने छात्रों के बीच में और अपने समाज में यदि हम इस गुलदस्ता को साथ रखें तो भारत देश और इस अंचल के लिए एक एकता का बहुत बड़ा सूत्र मिल जाता है। मैं इस सोसाइटी के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हमारे बीच में जो एक समरसता का और एक उल्लास का समय हमको दिया जाता है, और साथ में यदि इसमें कोई प्रतियोगिता जोड़ दी जाए और उसके साथ यदि कोई पारितोषिक जुड़ जाता है तो कंपटीशन की भावना कुछ ज़्यादा ही इच्छा से बन जाती है। मैं इतने खूबसूरत वस्त्रों के साथ आप सबको देख पा रहा हूँ और मैं पूर्णतया इस चीज़ से आश्वस्त हूँ कि आप उसकी जो मूल भावना है, उस जो नृत्य की मूल भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक मूल भावना है, जो हमारी आंचलिक परंपराएं हैं, उसकी मूल भावना के साथ ये नृत्य का यहाँ पे प्रदर्शन होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कोई फिल्मीकरण ना हो और एक अच्छा हमारे संस्कारों का परिचायक हो। मैं यही एक इस समाज की जो उन्नतिशीलता है उसको ही प्रदर्शित करने का मेरा आप सबसे अनुरोध है। और चूंकि आप सब नृत्य करने आए हैं और नृत्य संगीत की लय पर शरीर को हिलाने वाला एक कृत्य हो सकता है, किंतु नृत्य को लेकर मानव इतिहास बड़ा पुराना है। शायद आपको जानकारी हो कि हड़प्पा संस्कृति की जो खुदाई हुई है, उसकी जो प्रतिमाएं मिली हैं खुदाई में, वे भी नृत्य करते हुए दिखलाई दी।
या फिर ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने भी नृत्य वेद तैयार किया है। और यही नहीं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, उसमें भी नृत्य को लेकर बड़ा वर्णन है। तो जो नृत्य होता है वो हमारी अंदर की प्रतिभा को, हमारी अभिव्यक्ति को हम किस प्रकार से सार्वजनिक तौर पर संगीत पर अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम है। और चूंकि आज आप एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, इसलिए हार जीत परिणाम अच्छा और बुरा आता रहता है। जब आप इस स्टेज पर आकर अपनी प्रस्तुति दें तो जीतने के लिए मत नाचना, आप केवल इसलिए नाचना कि मैं अंदर से खुश होकर अगर भी आपने नाचना, आपने आपकी प्रस्तुति दी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको प्रतियोगिता से भाग नहीं कर सकती है। आप प्रतियोगिता में भाग मत लेना, आपको नृत्य करना, और नृत्य करो तो झूम के होना चाहिए। जैसा बारिश के मौसम में मोर और मोरनी नाचते हैं ना, ऐसा नाचो तो ऐसा कि प्रकृति झूम उठे, और नाचो तो ऐसा कि दुनिया झूम उठे। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोगों के चेहरे देखकर कि निश्चित तौर पर आप अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हार जीत चलती रहती है, इसकी चिंता मत करना, क्योंकि अमिताभ बच्चन और नाना पाटेकर में कोई तुलना हो सकती है क्या? दारा सिंह और रंधावा दो अपने कुश्ती के पहलवान, इनमें कोई तुलना हो सकती है क्या? या मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर में कोई तुलना हो सकती है क्या? या आदरणीय बॉबी छाबड़ा जी और हरप्रीत बख्शी जी बैठे हुए हैं, दोनों 100 किलो के, इन दोनों में कोई तुलना हो सकती है क्या? तो इसलिए जिस चीज की तुलना नहीं हो सकती हो उसकी तुलना मत करो, किंतु अपनी प्रस्तुति इतनी अच्छी देना कि जब आप स्टेज से उतरो तो ये सदन तालियों से आपकी प्रस्तुति का अभिषेक करता हुआ नजर आना चाहिए। आपकी प्रस्तुति इतनी शानदार होना चाहिए कि निर्णायक को 10 बार सोचना पड़े कि ऑडियंस की पसंद कौन है। जनता जनार्दन, क्योंकि हम तो प्रजातांत्रिक लोग हैं, तो जनता जिसके नृत्य पर झूमेगी, थोड़ा सा ऑडियंस पर भी दबाव पड़ता है, थोड़ा सा निर्णायक मंडल पर भी दबाव पड़ता है। दमयंती मैडम तो हमारे साथ कॉलेज में रही है, दूसरे महाविद्यालय में नहीं, किंतु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया है, और वे जानती हैं कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी के साथ आते हैं। मैं तो आप सब नौजवान मित्रों से एक आग्रह करूंगा कि ये खालसा एजुकेशन सोसाइटी का कार्यक्रम है, इसने आज हम सबको झूमने पर और नाचने का अवसर दिया है, किंतु मेरा आप सबसे आग्रह है कि खालसा पंथ की स्थापना 1699 में हमारे 10वें गुरु में से 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, और जब से लेके आज तक आप हिंदुस्तान में यदि हम सब समय समय पे कई परेशानियों का हमने सामना किया है, हमारे सनातन और हिंदुत्व को बचाने के लिए इस सिख कौम ने अपना सर्वस्व निछावर किया है। मेरा आप सबसे आग्रह है, मैं अभी एक गुरु पर्व में गया था आदरणीय हरप्रीत बख्शी जी के साथ, मैं जब लंगर चखने जा रहा था, एक 5 साल का बच्चा मेरे सामने सर पे पगड़ी बांधे अपनी माता जी की उंगली थामे लंगर की ओर बढ़ रहा था। तब मैं भगवान महाकाल की कदम खा के बोल रहा हूँ सर, मैंने बख्शी जी का हाथ पकड़ा और मैं थोड़ा भावुक हुआ कि ये 5 साल का बच्चा कितना प्यारा लग रहा है, किंतु इस देश के मुगलों ने उस 5 साल के बच्चे के, उस 6 साल के बच्चे का, गुरु गोविंद सिंह जी का चौथा बेटा, जिसे दिलवार में
दो बेटों को चुनवा दिया। 4 बेटे सनातन पर जिस खालसा पंथ ने निछावर किए हो, उसके 2 बेटे जब दीवारों में चुनवा दिए जाते हैं और जब दीवार यकायक गिर जाती है और दीवार गिरने के बाद जब वो दोनों बच्चे बेहोश होते हैं तो फिर उनका गला रेता जाता है। आप सोच सकते हैं 6 साल का बच्चा, 14 साल का बेटा, 4 बेटे गुरु गोविंद सिंह के, चारों की चारों इस देश पर निछावर। इस बार हम लोगों ने 2 संस्कृतियों के मेल का सोचा कि बैसाखी तो हम लोग सालों से सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसी माह में गुड़ी पड़वा भी आती है, तो मराठी और सिख संस्कृति को मिल के यहाँ पे गिद्दा, भंगड़ा और लावणी के आधार पर हम इस आयोजन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और हमने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन इसके लिए रखी है और टोटल 22 एंट्रीज इसके लिए हमको प्राप्त हुई है। और वहीं पर हमने ऑडियंस में से ट्रेडिशनल ड्रेस पे भी कॉम्पिटिशन्स रखा है, बेस्ट मराठी ड्रेस, बेस्ट पंजाबी ड्रेस। तो ऑडियंस के बीच में भी कुछ गेम्स हैं और उन्हीं के लिए भी कुछ प्राइजेस रखे हुए हैं। तो कुल मिला के 2 संस्कृतियों का मिलन है।